तो बेटा कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो? पढ़ाई लिखाई चल रही अच्छे से? आज हम लोग यहाँ पर आपकी पढ़ाई की मदद करने के लिए एक्सरसाइज 2.14 जो कि सॉल्यूशन चैप्टर में छूट गया था न्यूमेरिकल, ठीक है, तो उसको आज कंप्लीट करने वाले हैं। वो भी कमेंट आए थे आप ही लोग में से किसी का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि सवाल हमारा कह रहा है कि आपने तो राउल्ट लॉ तो पढ़ा है सॉल्यूशन चैप्टर में क्लास 12th में। तो राउल्ट लॉ में जो आपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन देखा था, राउल्ट लॉ में एक्चुअली आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो आप लोग पढ़े होंगे। आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउल्ट लॉ के ग्राफ पर पूरी तरीके से फॉलो करते हैं, उसके ग्राफ पर फिट बैठ जाते हैं, जबकि उसके ग्राफ में अगर डेविएशन हो जाती है तो वहां पर जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो तरह की डेविएशंस होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस। तो आज का सवाल यही है कि पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, ये राउल्ट लॉ से समझाना है। साथ ही साथ डेल्टा एच यानी कि इंथैल्पी चेंज जो होती है वो कब पॉजिटिव कब नेगेटिव या साइन उसका क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में, ये आपको बतलाना है। तो डेल्टा एच तो खैर चेंज इन इंथैल्पी, ये जो है हमारे थर्मोडायनामिक्स का एक टर्म है जो कि इंथैल्पी जो होती है वो एनर्जी, इंटरनल एनर्जी पर डिपेंड करती है। और प्यारे बच्चों आप सब लोग जानते हो कि मॉलिक्यूल के अंदर में इंटरेक्शन जब बढ़ जाता है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे में चिपक जाते हैं जिनसे उनकी एनर्जी घट जाती है, तो एंथैल्पी भी घट जाएगी। और वहां पर जब उनकी वही क्या कहते हैं, जब मॉलिक्यूल में फोर्स घट जाता है तो मॉलिक्यूल में मूवमेंट बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है, एंथैल्पी चेंज भी वहां पर पॉजिटिव हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस की बात करते हैं, ठीक है। जरा ध्यान दें, यहाँ पर राउल्ट बाबा एक बहुत बढ़िया बात बोल के गए थे प्यारे बच्चों कि जो पार्शियल प्रेशर होते हैं किसी भी कंपोनेंट का हमारे सॉल्यूशन में, खास करके यहाँ पर राउल्ट लॉ जो था, यहाँ पर वोलाटाइल कंपोनेंट की केस में अगर हम लोग बात करें, अगर पानी में अल्कोहल मिला दिया जाए, दो वोलाटाइल लिक्विड को आपस में मिला दिया जाए, तब की ये बात हो रही है। तो अगर यहाँ पर हम लोग दो कंपोनेंट मान लो लिए हुए हैं इस सॉल्यूशन में, ए भी लिए हैं और बी भी लिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर इसमें ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो इनका पार्शियल प्रेशर जो होगा ए का वो भी इंक्रीज करेगा, यानी पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ राउल्ट लॉ। ये हमारा राउल्ट लॉ का एक फॉर्म था, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि क्या कहते हैं, यहाँ पर सवाल यहाँ पर ये होती है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशनशिप है वो ये दर्शाता है कि मोल फ्रैक्शन जिस रेशियो से इंक्रीज करेगा उसी रेशियो से इनका कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स अगर हम लोग यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, समझ लीजिएगा, ये ग्राफ में यहाँ पर हम लोग मोल फ्रैक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं, जहां पर जीटा सिंबल यहाँ पर दे दिया गया है, एक्स भी आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लिया जा रहा है और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ बी लिया जा रहा है, पी बी लिया जा रहा है। सपोज करो ये दोनों जो ग्राफ है वो वर्टिकली पार्शियल प्रेशर पर है के लिए है। ये दो ग्राफ आपस में मिला दिया गया है, एक डब्बा की तरह लग रहा होगा ग्राफ, ये ग्राफ लग रहा होगा, कौन है दुनिया से ये ग्राफ आया है पता तो नहीं है, लेकिन ये ग्राफ जो है ग्राफ ही है, दो ग्राफ को मिला करके एक सिंगल बना दिया गया है ताकि स्टडी करना आसान हो। जाहिर सी बात है, सपोज कर लीजिए इस पॉइंट में हमारे पास खाली ए है, केवल और केवल ए है, बी यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, तो हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन जो दोनों के कंपोनेंट के होते हैं उनका सम हमेशा कितना होता है, 1 होता है ना। किसी भी सॉल्यूशन में सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1 होता है। तो जब ये कंपोनेंट ही टोटल है, ये है ही नहीं, तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सपोज कर लीजिए यहां पर से इसमें हम लोग बी ऐड करते गए, बी बढ़ते गया, ए घटते गया मोल फ्रैक्शन, और एक समय ऐसा आया मान लीजिए ए का मोल फ्रैक्शन यहाँ 0 है और बी का मोल फ्रैक्शन यहाँ कितना हो जाएगा, 1। कह सकते हैं कि यहाँ पर प्योर स्टेट में हमारे पास ए है और यहाँ प्योर स्टेट में हमारे पास बी है, यहाँ ए गायब है, यहाँ बी गायब है, ठीक है। और जाहिर सी बात है जब ए यहाँ पर प्योर स्टेट में है तो प्योर स्टेट में किसी का भी वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो सपोज कर लीजिए ये वाला पॉइंट जो है वो है ए का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में, जो कि हमेशा उस कंपोनेंट के मैक्सिमम होगा
इसको हम लोग पी नॉट ए से इंडिकेट करते हैं। ये हो गया प्योर स्टेट में ए का वेपर प्रेशर, ठीक है। और यहाँ पर बी होगा तो बी का भी यहाँ पर प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर होगा। तो ए और बी दोनों अलग अलग कंपाउंड है, तो जाहिर सी बात है किसी का कम होगा किसी का ज्यादा होगा। मान लीजिए बी का ज्यादा वेपर प्रेशर है तो यहाँ पर है मान लीजिए पी नॉट बी, ठीक है, पी नॉट बी यहाँ पर है। ये हो गया प्योर स्टेट में बी का वेपर प्रेशर। अब एक बात तो है भाई, वेपर प्रेशर डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर, नेचर ऑफ कंपाउंड पर। मान लीजिए ए का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो ज्यादा है, इंटरेक्शन ज्यादा है, इसलिए ए का वेपर कम बन रहा है, वेपर प्रेशर इसका लो है बी के तुलना में। तो दोनों कंपोनेंट अलग अलग है तो उनका वेपर प्रेशर भी अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है कि ये हम ऊपर ही लिखे तो यहाँ तुमको ऊपर ही लिखना है, नीचे ऊपर कहीं भी कर सकते हैं, मैंने डिफरेंस दिखा दिए। तो जाहिर सी बात है यहाँ से ए घटते गया तो ए का वेपर प्रेशर भी घटते जाएगा, घटते घटते अंतिम में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और बी का वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ते 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 पी नॉट बी पर पहुंच जाएगा। और ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि यहाँ पर रिलेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, ये राउल्ट लॉ से। तो राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग ग्राफ ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ ए का, ये वेपर प्रेशर ऑफ बी का। इस पॉइंट पर प्योर है ए, इस पॉइंट पर प्योर है बी, और इस बीच में दोनों ही है, मतलब इस बीच में पी नॉट नहीं है, पी ए है। मतलब यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है। और आप लोग यहाँ पर प्रूफ किए होंगे राउल्ट लॉ से, ये हो जाता है पी नॉट ए इंटू एक्स ए। मतलब कि प्योर स्टेट में ए का वेपर प्रेशर गुना इसमें ए का मोल फ्रैक्शन इस बीच में जो भी है, ठीक है। और यहाँ हो गया पी नॉट पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स बी। और यहाँ पर ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाला लाइन वो P टोटल को रिप्रेजेंट करता है, पूरे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, जो डाल्टन लॉ से क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B के बराबर होता है, यानी P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी। ये है राउल्ट लॉ का ग्राफ जो कि बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में लिया गया है। मतलब ये सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन इस ग्राफ को फॉलो करेगा वो कहलाएगा आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सिंपल समझो भाई। मान लो कि तुम एक स्टूडेंट में जो थ्योरेटिकल खूबी होनी चाहिए अगर वो प्रैक्टिकल भी तुम्हारे अंदर में है तो तुम आइडियल स्टूडेंट कहलाओगे। और थ्योरेटिकल जो भी किताब में लिखी गई खूबी है अगर वो तुम्हारे में एक्सपेरिमेंटली नहीं मिलती है तो तुम नॉन आइडियल कहलाओगे। जस्ट यही बात है यहाँ पर, जिसमें ये रिलेशन है, यानी कि बिल्कुल ही ए जिस रेशियो में ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है वेपर प्रेशर बिल्कुल उसी रेशियो में बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि बाइक चलता है ना, एक बाइक होता है क्या, एक्सीलरेटर जिस रेशियो में बढ़ा रहे हैं उसी रेशियो में जो है बाइक का स्पीड बढ़ रहा है ना। तो ये हो गया कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, एक्सीलरेटर घुमाते जाओ तो स्पीड बढ़ते जाएगा। और एक होता है कि जब बाइक खराब हो जाता है ना तो उस समय तुम बूम करो, कभी एकाएक कितना रफ्तार में दौड़ेगा, और कभी बूम बूम करो फिर भी बाइक एकदम स्लो हो जाएगा। मतलब कि गाड़ी जब खराब होता है तो एक्सेलरेटर उसकी स्पीड, उसका स्पीड जो होता है वो एक्सेलरेटर घुमाने की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, तो वहां पर वो लॉ जो है डेविएट कर जाता है। जस्ट यहाँ पर क्या है, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का लोचा आ जाता है ना मॉलिक्यूल्स के बीच में ना, तो वहां पर ये राउल्ट बाबा का जो लॉ है वो लॉ थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, मतलब कि थोड़ा सा डेविएट कर जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड डेविएशन इन राउल्ट्स लॉ। एंड दोस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दैट मीन्स कह सकते हैं यहाँ पर कि आइडियल सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशंस which obeys the राउल्ट लॉ। जो राउल्ट लॉ को ओबे करता है वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। और ये तभी हो पाएगा जब हम लोग दोनों ही कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट ले और उनका सॉल्यूशन तैयार करें जिनमें नेचर ऑफ फोर्स बिल्कुल सेम हो। ऐसा नहीं कि ए पहले ए में लोअर इंटरेक्शन काम कर रहा था, बी के मिलाने के बाद इंटरेक्शन बढ़ जाएगा तो बढ़ने से मॉलिक्यूल चिपकना शुरू हो जाएगा, तो हम लोग को लगेगा क्या कि ए में जैसा कंडीशन था बी बढ़ा दिए उतना वैसा ही रहेगा, लेकिन दिक्कत हो जाएगी ना, इंटरेक्शन बढ़ेगा तो वेपर देना स्लो कर देगा। और बी अगर ऐसा मिला दे जो इसके ओरिजिनल फोर्स को भी लो कर दे तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लो होने के कारण से जो वेपर प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा। अब मान लो बेंजीन और नेफ्थलीन लेते हैं, दोनों ही हाइड्रोकार्बन है और दोनों के ही मॉलिक्यूल के बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्स काम करता है। तो ये बेंजीन है नेफ्थलीन है मिला दिए, फिर भी तो दोनों हाइड्रोकार्बन का ही मिक्सचर रह गया, फिर भी क्या होगा वहां पर कोई एक्स्ट्रा ना ही फोर्स बढ़ता है ना ही फोर्स घटा, वहां पर फोर्स तो वही है। जब फोर्स वही
है तो वेपर प्रेशर भी वही होगा, बिल्कुल सारा चीज नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। और उस कंडीशन में यहाँ पर ये लॉ बिल्कुल जैसे ए पर काम कर रहा था प्योर ए के लिए, प्योर बी के लिए जैसे काम कर रहा था, क्योंकि फोर्स बिल्कुल अभी भी वही है मिलाने के बावजूद, इसलिए यहाँ पर जो अभी भी रिलेशनशिप जो है वेपर प्रेशर का अंदर के कंपोनेंट से वो बिल्कुल वैसा का वैसा रहेगा और उस केस में वो आइडियल कहलाएगा। लेकिन बात करते हैं यहाँ पर हम लोग अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। हमें पूछा गया है कि डेविएशन से क्या समझते हो, तो समझिए यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है। डेविएशन की बात अगर करें तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आता है और सिंपल बात है सॉल्यूशंस विच डू नॉट ओबे द, तुम कहोगे सर बहुत लिखा रहे हैं, भाई यहाँ लिखा ही नहीं रहे, यहाँ समझाना भी है तुमको इसलिए हम लिखा रहे हैं, ठीक है ना। हमारे न्यूमेरिकल में आपको केवल आंसर नहीं मिलेंगे, आपको यहाँ एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। सपोज कि आप अगर नहीं पढ़ के आए हो या कम पढ़े हो तो यहाँ सीख करके जाओगे, डेफिनेटली थ्योरी वाली फीलिंग्स आएगी, ठीक है। तो जो सॉल्यूशंस राउल्ट लॉ को ओबे नहीं करता है आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में यहां पर डेविएशन होते हैं राउल्ट लॉ में, यानी जो ग्राफ है वो डेविएट कर जाता है। अच्छा एक बात बताओ, किसी का भी प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये कोई बदलता नहीं है। एट अ गिवन टेम्परेचर किसी का भी वेपर प्रेशर क्या होगा प्योर स्टेट में, फिक्स होगा, बिल्कुल फिक्स होगा। तो जाहिर सी बात है अगर हम यहाँ पर प्योर स्टेट की बात करें तो ये तो नॉन आइडियल के केस में भी अगर प्योर पी नॉट ए पी नॉट बी की बात करें तो बिल्कुल सेम होगा। तो डेविएट कहाँ होगा, डेविएट होगा इस बीच में, डेविएशन होगा इस बीच में। ये पॉइंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट बिल्कुल सेम रहेगा सबका, ठीक है, केवल डेविएशन होगा इस बीच वाले पॉइंट में, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पर, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेविएशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ deviations from Raoult's law, RAOULTs। राउल्ट्स लॉ से इस प्रकार के सॉल्यूशन में यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो तरह के डेविएशन पाए जाते हैं। नंबर वन पॉजिटिव डेविएशन। अब देखो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है, सारे चेंज पॉजिटिव होना। सारे चेंज माने कौन कौन चेंज, तो वेपर प्रेशर चेंज और एंथैल्पी चेंज। वेपर प्रेशर चेंज मतलब डेल्टा पी, ये भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए मतलब 0 से अधिक, एंड डेल्टा एच ये भी आपका 0 से अधिक होना चाहिए यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। एंड दैट टाइप ऑफ डेविएशन इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन। जब ये दोनों चेंज पॉजिटिव हो यानी बढ़ जाए तो हम लोग इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। अब ये कब पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल तब होगा जब हम लोग ऐसे दो कंपोनेंट को मिला दें जिसमें कि पहले ज्यादा फोर्स काम कर रहा था, और जब पहले मान लो कि हम ए लिए हैं तो जाहिर सी बात है अगर इस बर्तन में ए है तो ए के खुद के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी इंटरेक्शन काम कर रहा होगा, और यहां पर मान लो कि बी ले लिए तो बी के भी खुद के मॉलिक्यूल में जो भी कुछ इंटरेक्शन काम कर रहा था अलग अलग कर रहा होगा। अब इस दोनों को मिला दिए ए और बी, अब दोनों मिल चुका है तो जाहिर सी बात है यहां अब ए और बी के बीच में भी यहां पर इंटरेक्शन वर्क करना शुरू किया होगा। और जरा सोचो इस बात को कि अगर ए का इंटरेक्शन यहां बहुत ज्यादा था, अब बी के आने के कारण से क्या हो गया, यहाँ इंटरेक्शन किसी कारण से घट गया, दो ए के मॉलिक्यूल्स के बीच में बी का आ जाना जो है वो खराब साबित हो गया और इंटरेक्शन घट गया। यहाँ पर मतलब पहले सपोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा था और यहाँ पर अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन रहा है, तो जब नहीं बनेगा, पानी में 4 यूनिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा था, अब बीच में अल्कोहल मिला दिए पानी में, तो अब क्या होगा ना कि हमारे अंदर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगा पानी का 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल केवल 2 ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बंधा हुआ रहता है, ठीक है, पढ़े ही होंगे। तो वहां पर पानी तो 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से घिरा हुआ, एक वाटर मॉलिक्यूल पड़ोसी 4 वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से घिरा हुआ है, स्ट्रॉन्ग फोर्स से चिपका हुआ है, वेपर प्रेशर लो है, जल्दी वेपर नहीं देगा वो। लेकिन जैसे ही अल्कोहल घुस गया उसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एफिशिएंसी को घटा देता है,
एफिशिएंसी घटा दिया, बोला कि नहीं भाई हम तो कम ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, मेरा नेचर है ये। अब बीच में पानी का, बीच में अल्कोहल आ गया, अब पानी अल्कोहल को भगा भी नहीं सकता है और उसके कारण से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो गया, मतलब कि इंटरेक्शन जो है वो लो हो गया, और इंटरेक्शन लो हो गया तब वेपर की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल तब एनर्जेटिक हो चुका है। अब मॉलिक्यूल में कहाँ बोलेगा ए तुम, हम तुरंत बंधा हुआ है, अब हम बंधे हुए थोड़े ना है, अब तो हम कहीं भी दौड़ सकते हैं, वहां वही उछल के वहां जाएगा, उछल के वहां जाएगा, कूदते हुए तुरंत ही वेपर बन के उड़ना शुरू कर देगा। खूब एकदम बल्ले बल्ले करता है मॉलिक्यूल्स, कब, जब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन घट जाता है। और जब यही नया वाला जो फोर्स बना ए और बी के बीच में, वो पुराने वाले फोर्स से घट जाता है, तो वहां मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ने कारण से एंथैल्पी भी बढ़ जाती है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन। और वेपर प्रेशर भी बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन। जहां बढ़ गया वो कहलाएगा पॉजिटिव डेविएशन। एंड उस केस में ये ग्राफ जो है आपका कुछ ऐसा दिखेगा, ये भी बढ़ गया, इसका प्रैक्टिकल जो है आपका वेपर प्रेशर बढ़ गया, ये भी वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, ये हो गया। देखियो यहाँ पर जब ए और बी का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है टोटल प्रेशर भी क्या हो जाएगा, नॉर्मल ग्राफ से बढ़ जाएगा, यानी कि सभी लाइन के ऊपर की तरफ आपको कर्व देखने को मिलेंगे, ऊपर यानी कि बढ़ा हुआ कर्व देखने को मिलेगा, किस प्रकार के डेविएशन में, पॉजिटिव डेविएशन में। एंड दिस इज पॉसिबल व्हेन एफ न्यू माने नया फोर्स इज लेसर देन, कमजोर देन पुराना फोर्स। जब पुराने फोर्स यानी कि बिटवीन ए एंड ए और बिटवीन बी एंड बी से कम फोर्स, कमजोर फोर्स हो जाए बिटवीन ए एंड बी, नया फोर्स कमजोर फोर्स हो गया तो वेपर भी बढ़ गया, एंथैल्पी भी बढ़ गई, कहलाएगा वहां पर पॉजिटिव डेविएशन। तो आपको लिखना है, ऐसे डेफिनेशन लिखना है कि व्हेन द न्यू फोर्स बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट is weaker than the old force between solute and solvent। हम वीडियो जो बोल रहे हैं वो तुम चाहोगे तो वीडियो को रोक करके लिख सकते हो। देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन, और उसका ग्राफ ऐसा बनेगा। एंड इन दैट केस द साइन ऑफ डेल्टा एच बिकम्स पॉजिटिव, उस केस में डेल्टा एच का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एंड इन द केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन कब होगा ये, तो जब नया फोर्स पुराने फोर्स से ज्यादा हो जाए। कैसे, मान लो तुम क्लोरोफॉर्म लिया, उसमें भी वीक फोर्स काम कर रहा है इटसेल्फ। एसीटोन ले लिया, उसमें भी वीक फोर्स काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही तुम क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिलाओगे तो एसीटोन में जो कार्बनवा से जो ऑक्सीजन लगा हुआ है वो क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो खींचेगा तो नया फोर्स तो बढ़ गया, जब फोर्स बढ़ गया तो अब कहां जाएगा बेटा, अब मॉलिक्यूल को चिपका लेगा, कहीं भागने देगा ही नहीं, एनर्जी घट जाएगी, एंथैल्पी घट जाएगी, वेपर प्रेशर लो हो जाएगा, और उस केस में सारी चीज घटने के कारण से डेविएशन क्या कहलाएगा, नेगेटिव डेविएशन वहां पर कहलाएगा। एंड इन दैट केस आप लोग यहां तक लिख लियो, स्क्रीनशॉट लो जस्ट 1 मिनट में, ठीक है। तो नंबर 2 यहां पर हम लोग देंगे और लिखेंगे नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन उस केस में ये 0 से छोटा हो जाएगा, यानी नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव ये नेगेटिव। क्यों, क्योंकि हमारा न्यू फोर्स ज्यादा हो चुका है पुराने फोर्स की तुलना में, मॉलिक्यूल चिपक गए हैं, एनर्जी वगैरह क्या हो गई, घट गई है। और उस केस में जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ आपके हर एक यहाँ पर जो है इनिशियल और फाइनल पॉइंट बाबू वही रहेगा, केवल जो ये पार्शियल प्रेशर होगा वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ने कारण से इस बार ये ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ से डेविएट करेगा, ये भी नीचे तरफ जाएगा बाबू, तुम सिंगल सिंगल बनाना, ये भी नीचे तरफ चल जाएगा। तो जो डॉटेड लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन है वो है आइडियल कंडीशन में, डॉटेड लाइन जो बनाया है जो हर एक स्ट्रेट के ऊपर से गया हुआ है वो है पॉजिटिव डेविएशन, और जो यहाँ पर हम यहाँ पर सीधा बनाए कर्व नीचे की ओर जो घुमा के बनाए हैं स्ट्रेट लाइन से नीचे वो है नेगेटिव डेविएशन। आप अलग अलग करके 3 ग्राफ को 3 तरीके से आपको दिखाना है, ठीक है, एक आइडियल, एक आपका पॉजिटिव डेविएशन, एक नेगेटिव डेविएशन। तो समझ में आ गया ना किसे कहेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, और ये कब होगा और डेल्टा एच का साइन क्या होगा, और यही हमारे एक्सरसाइज 2.14 में सवाल में कहा जा रहा था। भाई बहुत गर्मी है, थोड़ा सा आवाज में प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि
फैन चला करके वीडियो बनाना पड़ता है, एसी वगैरह तो कुछ है नहीं, गरीब शरीफ आदमी है, ठीक है। तो इसकी इसीलिए अगर थोड़ी बहुत आवाज़ वाले कुछ डिफरेंस अगर कुछ हो मतलब कि, तो कृपया मैनेज करना, कमेंट में बतलाना कि सर हाँ कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, तो कोशिश करेंगे पंखा बंद करके किसी तरह से वीडियो बनाने का, ठीक है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है यहाँ से अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो पुरानी वाली बातें ही सब्सक्राइब करके जाना और मन लगा के पढ़ना बेटा, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो हमको और अच्छे से पढ़ाने का मन करते रहेगा, और डेफिनेटली आपके कमेंट से ही लगता है कि हाँ सही मायने में आपको नॉलेज प्राप्त हो रही है, तो पढ़ाने में, वीडियो बनाने में, किसी भी मौसम में वीडियो बनाने में बहुत ही मज़ा आता है। आई होप आप लोग जो है संतुष्ट होंगे इसके आंसर्स एक्सप्लेनेशन से। थ्योरी सेक्शन में हमारे थ्योरीज भी हैं, आप वहाँ से पढ़ाई भी कर सकते हो। आप प्लेलिस्ट में सेक्शन वाइज जाओगे तो क्लास 11 थ्योरी है, क्लास 12 थ्योरी है, क्लास 12 न्यूमेरिकल है, क्लास 11 न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल का अलग सेक्शन है, थ्योरी का अलग सेक्शन है, वहाँ से जाकर के आप लोग पढ़ाई कर सकते हो। एंड दैट्स ऑल गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर बस पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।